Good afternoon, Shamaji, and welcome to our Unit 8B. All units, in fact, 6 units. And today, Shamaji will be giving us a talk on propagation. And let's start with Shamaji. Shamaji, Thank please. you. Yeah. Thank you. Thank you, Rekha and Rachna for organizing this, and of course Suchita for providing us the platform on which we could have this program. Today we are talking about plant propagation. Okay, so the power of producing their own young ones or multiplying themselves is characteristic of all living organisms. चाहे वो human beings क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल किंगडम के क्यों ना हो, अपनी एक नस्ल आगे को बढ़ाने की जो इच्छा होती है वो सब में एक जैसा ही है. सो हर एक प्लांट भी चाहेगा कि उसकी नस्ल आगे से आगे बढ़े. तो ये जो है, इस भावना से प्लांट वर्ल्ड अपने आप को आगे से आगे प्रोपगेट करता है. नेचुरली तो होता ही होता है, लेकिन ये एक गार्डनर के लिए, कोई भी शौकीन गार्डनर जो हो, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया टूल है जिसके द्वारा वो अपने प्लांट्स को की बढ़ोतरी भी कर सकता है, उनको मल्टीप्लाई कर सकता है और उनको आगे पुरानी मदर प्लांट बूढ़ी हो जाए तो उसको डिस्कार्ड भी कर सकता है और नए से नए पौधा को लेके it can carry on with it. So this, as a gardener, it should be your prime duty also to propagate and to multiply your plants so that you can share with other people. If I multiply my plants and I have lots of say adeniums or I have coleus, then I can share with somebody else who has a different kind of coleus, and so ek dusre se barter karke, that's how we can even multiply amongst ourselves. The whole idea in Udyan Mela by Mrs. Bhargav was that we should all multiply our plants during the monsoon season and then bring them all to the Udyan Mela so that we can sell them at very nominal prices. वो तो बिल्कुल ही ₹1 पर प्लांट को भाव पे वो कहती थी. And her idea, भावना उसके पीछे सिर्फ ये था कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है. फिर हम लोग खरीदते नहीं है नर्सरीज से और एक्सपेंसिव जगह से. तो इस तरह से you can collect your own material. So there is two methods of multiplying or propagating your plants. One is the sexual method and the other is the vegetative method. Now sexual method is when you have seeds के द्वारा, because any plant which carries the male female component within it, it can produce seeds. These seeds in themselves are what can produce future generation of plants. Then you also have spores, जैसे ये फर्न है. फर्न के पीछे, यहाँ पे इन फर्न के पत्ते के पीछे जब सीजन होता है, जब इसका मल्टीप्लाई करने का सीजन होता है, आप पॉट्स देखेंगे और ये वेरी ऑफन आपके घर में बड़ा वाला जो फर्न होता है उसके पीछे तो आप जरूर देखते होंगे. दोज आर नोन एज स्पोर्स. ये स्पोर्स जो हैं, ये अपने सही टाइम पे, जब इसको सही वक्त, मौसम, टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये अपने आप ही उड़ के जाके एक फेवरेबल स्पॉट पे होस्ट मटेरियल जो कि जिसे हम कहते हैं, वहां पे जाके लैंड होके वहीं पे नए फर्न्स होते हैं. दैट इज वाई जंगलों में आप इतने फर्न्स देखते हो, बिकॉज दैट्स हाउ दे मल्टीप्लाई. सो दिस स्पोर्स एंड सीड मेथड इज नोन एज सेक्सुअल मेथड. देन यू हैव द वेजिटेटिव मेथड. नाउ वेजिटेटिव मेथड मीन्स कटिंग्स, जो हम कटिंग्स बनाते हैं, तो कटिंग्स द्वारा. देन डिविजन, वेयर वी प्लांट को अलग कर देते हैं, उसके हर एक उसमें जड़ें होती हैं और गांठें होती है. तो जैसे एस्पैरागस है आपकी और फर्न्स हैं, ये सब आपके ना इस तरह से ग्रो होते हैं, आउटसाइड से बढ़ते जाते हैं. सेंटर उसकी रहती है सेंटर में, और सब चारों तरफ से. कई पाम्स में भी ये होता है. एरिका पाम जो है वो अपनी सकर साइड से फेंक के लैटरली ग्रो होते हैं.
तो जब ये इस तरह से ग्रो होते हैं तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, साइड से सब निकाल के, और उनको अलग से एक पॉट में कर सकते हैं. दिस इज नोन एज डिविजन. तो डिविजन होता है. देन यू हैव लेयरिंग. लेयरिंग इज ऑफ टू टाइप्स. एयर लेयरिंग, जिसे हम गुट्टी बांधना कहते हैं. कोई भी पौधे को मैं दिखा दूंगी आपको किस तरह से हम उस पे गुट्टी बांध के उसकी आगे की प्रजाति पैदा करते हैं. फिर ग्राउंड लेयरिंग होती है. जैसे आपके लंबे वाले पौधे हैं, जैसे ये है, इसमें जब इस तरह की ग्रोथ होती है तो इनको भी हम दबा दबा के आ सकते हैं. दिस इज नोन एज ग्राउंड लेयरिंग. तो ये है. देन यू हैव offshoots and suckers. Those who have seen my demo on chrysanthemums would have seen कि chrysanthemum का मेन प्लांट चलता है और उसके साइड से नए नए suckers निकलते हैं. वो हम फरवरी के मंथ में उस पूरे पौधे को निकाल के, फिर वो जो भी suckers में जड़ें आती है उनको निकाल के हम अलग अलग जड़ुआ जो है वो लगा लेते हैं. These are known as offshoots or suckers. Now offshoots you can see in this also. This is chlorophytum और ये इसका बेबी है, ये निकला है और इसके द्वारा हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So this is known as offshoots. Then you have grafting. Grafting is done when you want to give a special, what should I say, extra energy to some plant which is either got very beautiful flowers but in itself does not do much, yeah, doesn't give too many fruits. Then what we do is we take a mother plant, and that mother plant की खासियत क्या है कि वो vigorous growth है. उसमें उसकी अपनी कोई क्वालिटी और नहीं है, उसके फलों में कोई क्वालिटी नहीं है, उसके फूलों में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है और वो खूब विगरस ग्रोथ देता है. तो उसमें हम ये वाले प्लांट को जिसके फूल बढ़िया हो या फल बढ़िया हो, जैसे आम है, आम ग्राफ्टेड होता है, चीकू ग्राफ्टेड होता है, अमरूद ग्राफ्टेड होता है. तो अब हम अच्छा सा आम लेते हैं जैसे लंगड़ा हो, जिसकी खासियत है उसके फ्लेवर, उसका टेस्ट, उसका सब. तो वो वाले लंगड़े को लेके हम ऑर्डिनरी विगरस ग्रोइंग आम में ग्राफ्ट कर देते हैं. बल्कि फ्रूट ट्रीज हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि आप ग्राफ्टेड ही लें. देखिए फ्रूट ट्रीज को अगर आप बीज से आपने डाला, नींबू हो, चाहे आपके कोई भी और फ्रूट हो, पीच हो, इन सब को अगर आप बीज से डालोगे तो ये 10 साल में जाके फल देगा. तो बट जब आप ग्राफ्ट करते हो, by the sheer energy it gets from the mother plant, it will give you fruit in 2 years. कोई भी प्लांट ग्राफ्ट करने पे विगरस ग्रोथ पे अपना चला जाता है. तो वन इज ग्राफ्टिंग. देन देयर इज बडिंग. ये आप देख सकते हो गुलाब का पौधा है. गुलाब के पौधे को ग्राफ्टिंग नहीं करते, इसमें बडिंग करते हैं. इसका मतलब इसकी आंख जहाँ से नोड होती है, जहाँ से इसका ग्रोथ निकलता है या शाख निकलती है, उस आंख को हम हल्के से नाइफ से निकाल लेते हैं. ये क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है. हो सकता है रचना जी के पास कोई बढ़िया रोज का मुझे वो देखा, प्लांट देखा, तो मैं उसकी आंख ले लूंगी और वो आंख लेके मैं ऑर्डिनरी एडवर्ड रोज विच इज नोन एज देसी गुलाब जो कहते हैं, एडवर्ड रोज की एक कटिंग के ऊपर उसको इंसर्ट करते हैं. कैसे इंसर्ट करते हैं हल्का सा दिखाऊंगी. वी विल नॉट गोइंग टू ग्रेटर डिटेल ऑफ बडिंग और grafting. I will show you one method of each because this is a very professional way of propagating. It is done properly, you know, it has to be done very scientifically. As housewives and as ordinary gardeners, we can also do it, but our germination or our sprouting percentage will be much less than done by professionals. Okay, then budding ke baad we have finally tissue culture. Tissue culture is again done in a lab, but now because of the spread of biotechnology, now scientifically one small tree, one small plant can be cloned into thousands
thousands of plants. So that is very, very useful when we are developing forests, when we are doing a station, जहाँ रोड हो गया है, वहां पे हमें हजारों के पेड़ चाहिए, तो वो सिर्फ टिश्यू कल्चर ही कर सकता है. So therefore, these are the various methods of propagation. What is the difference between sexual and vegetative? Why sexual? Why not बीज क्यों नहीं करते? और why हमें vegetative ही करना होता है? वो इसलिए कि बीज की क्वालिटी क्या है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और वेजिटेटिव की भी मैं बताती हूँ. ये जो बीज की क्वालिटी है, बीज से जो कुछ भी आप डालोगे वो बहुत अच्छा विगरस, हेल्दी, बढ़िया ग्रोथ होता है. हम सीजनल फ्लावर्स के साथ देखते हैं, हम अपने फलों के सब्जी के उनके साथ भी देखते हैं. जब हम बीज डालते हैं उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है. और कई चीजों का हम नहीं कटिंग्स लगा सकते, जैसे बैंगन है या टमाटर है, उनकी कटिंग्स नहीं इतनी चलती है जितने के बीज द्वारा ही आप उगा सकते हो उसको. तो उसकी विगरस ग्रोथ होती है, फ्रूट भी वो बढ़िया देता है. लेकिन जब हम कलेक्ट करने जाते हैं ना बीज, कई दफे फूलों में खासकर या इसमें भी फलों में भी वेरी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. तो जब वो बीज हम कलेक्ट करते हैं उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है. अगर हमने फ्लॉक्स के पिंक रंग के फ्लॉक्स को इकट्ठा किया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल वो पिंक ही निकलेगा. क्रॉस पॉलिनेशन इतना होता है, कोई भी पॉलिनेटर व्हाइट वाले फ्लॉक्स के ऊपर बैठ के वो पॉलन ला के आपके पिंक वाले पे डाल देता है और बीज बन जाती हैं. बीज तो बन जाती हैं, वो सब कुछ हो गया, लेकिन अब इसमें व्हाइट और पिंक की मिक्सचर, संकर जाति पैदा हो जाता है. और वो जो संकर जाति होती है उसका कोई रिलायबिलिटी नहीं है. अगर आप मिक्स्ड फ्लावरिंग कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट भी निकलेगा, पिंक भी निकलेगा. बट यदि आप अपने गार्डन में सिर्फ एक कलर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर अलग किस्म के हाइब्रिड वैरायटीज और उन सब में जाना पड़ता है. तो बीज की ये प्रॉब्लम है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. While in the case of vegetative, अगर मैंने नींबू का निकाला है, अगर हजारा नारंगी का मैंने वो लिया है कटिंग, तो मुझे पता है कि वो हजारा नारंगी ही निकलेगा, वो कुछ और नहीं निकलेगा, वो कमक्वाट नहीं निकलेगा. यदि मैं किसी और भी फाइकस लॉन्ग आइलैंड की मैंने कटिंग ले ली है तो वो फाइकस लॉन्ग आइलैंड ही निकलेगा. बोगनविला के लाल वाला मैंने वैरायटी लिया है, बीपी पाल या कुछ, तो वो बीपी पाल ही निकलेगा. सो वेजिटेटिव का ये बात है कि वो बिल्कुल ट्रू टू टाइप अपने पेरेंट को ही फॉलो करता है. तो इसलिए वो इट इज अ मच बेटर वे ऑफ propagating your things. But they say that on repeated, if you from the same plant, you go on taking cuttings pe cuttings, cuttings pe cutting, so slowly over time there is degeneration in the species. So but वो हमारे लिए लागू नहीं होता है, वो जाके आप साइंटिफिकली देखा जाए तो वहां जाके लागू होता है. So let's now start with seeds. So seeds is how we procure for all our seasonal plants or even things like adeniums. So we collect these seeds. Now, when do you collect the seed? When you should take your seeds from the best plant. Whichever is the most healthy plant, उसी में से हम निकालते हैं, उसके बीज हम इकट्ठा करते हैं. Don't take from sick and other, जब बीमार सा प्लांट हो या वीक सा प्लांट हो तो उसमें से हम नहीं लेते हैं, because healthy parents will give healthy children. There is a genetic code and it will definitely have better genes. So we follow this thing. Now when you're collecting seeds also you have to be very careful. When do you collect the seeds? There is a span of growth of any plant. जब वो early flowering start करता है और flowering खत्म होने पे भी उसमें हो सकता है कुछ बीज हो जाए, but those are immature बीज. फिर आपके growth period, पूरी cycle आपकी अच्छी growth period हो रही है, उसके बाद वो
अंत में खत्म होता है। वो लास्ट पीरियड और शुरू का पीरियड आर द 2 पीरियड्स आप नहीं उठाएंगे बीज, बिकॉज लास्ट पीरियड में जो बीज निकलेंगे वो थका हुआ पौधे का बीज होगा। अब वो पौधा बिल्कुल थक गया है, कर चुका है अपना काम, अब लास्ट में जो बीज निकलेंगे वो हो सकता है उसमें कई त्रुटियां हो। तो इसलिए बीज की जो ये स्पैन है, फॉर इंस्टेंस अगर हम सीजनल फ्लावर्स कर रहे हैं, मार्च के मंथ में पीक पीरियड होती है, पीक पीरियड पे अब आप उसको देख सकते हैं कि मार्च के 5 या 7 तारीख के आसपास आप अपने गार्डन में घूमेंगे तो फुल पीक पे होता है आपके फ्लावर्स। तब आप देखोगे उसकी लिटरली आप समझो 1 हफ्ते भी नहीं, उससे कम ही पीरियड में आप देखोगे अब ये ढलकने लग रहा है। तो उससे पहले जो उसमें बीज आप देखोगे वो आप पिकअप कर लो, हेल्दी प्लांट से अच्छे अच्छे बीज उठा के उनको निकाल के आप अपने रख लो। अब जब आप ये बीज के पीरियड का आप इकट्ठा करते हो तो सारे इकट्ठा करके फिर कोई भी सेमी शेड एरिया में अखबार के ऊपर बिछा के, जहाँ हवा ना चल रही हो, नहीं तो हवा उड़ा के ले जाएगी, तो वहां पे आप बिछा के इसको अलाउ इट टू ड्राई आउट। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ भी फंगीसाइड आप डाल सकते हैं। आजकल बहुत प्रचलन है अमृत जल बनाने का, तो उसमें भी आप सोख करके फिर उसको आप सुखा के रख लोगे तो इसमें ना कीड़ा लगेगा, ना बीमारी लगेगी, ना फंगस लगेगा, ना कुछ लगेगा। हल्दी छिड़कने से भी कुछ नहीं होगा। उसको आपने इकट्ठा कर लिया और किस में रखोगे? अब स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज में क्या करना है आपने? उसको आप पेपर बैग्स में, अखबार में उसको लपेट लो। अब जब आप इसको लेते हो, अखबार में भी शाइनी पेजेस भी आते हैं, ग्लॉसी पेजेस नहीं लीजिए, आप अपने नॉर्मल कार्बन इम्प्रिंट वाले पेपर लीजिए, उसमें आप डाल दो, एक लेबल डाल दो उसमें। जो आजकल एल्यूमिनियम के लेबल्स आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बेटर देन पुटिंग पेपर इन इट। और प्लास्टिक वन जस्ट राइट द नेम कि भाई ये एलिसियम है, ये मैरीगोल्ड है, या जो कुछ भी, उसमें डाल के उसको अच्छी तरह लपेट के पेपर बैग में डाल दो। पेपर बैग में डाल के ये सब इकट्ठा करके स्टेपल कर दो और फिर उसके ऊपर भी लिख लो, एंड देन पुट इट इन अ बॉक्स व्हिच कैन गेट क्लोज्ड सो दैट चींटियां ना जाए, चूहे ना खाएं, कोई भी एनिमल या कुछ उसको हाथ ना लगा सके। दूसरी बात क्या एडवांटेज है इसके? अंधेरे में रहेगा। ये रेस्टिंग पीरियड है। अब ये बीज जो है इस पीरियड में हमारे अप्रैल से लेके पीरियड अक्टूबर तक, हाँ अक्टूबर तक ये रेस्ट करते हैं ये वाले बीज। अब ये जब रेस्ट करते हैं तो हर एक ग्रोइंग चीज की ये साइकिल है, एक ग्रोइंग पीरियड है, फिर ब्लूमिंग पीरियड है, फिर वो जाके बीज देता है, फिर वो रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद फिर से उसका वेजिटेटिव ग्रोथ उसके पीरियड के हिसाब से चलता है। सो वो उसको आपने उठा के रख दिया। तो ऐसे बीज इकट्ठे करने हैं आपने अपने। नाउ कीप इट अवे इन अ वेरी ड्राई प्लेस जहाँ ह्यूमिडिटी ना हो। अच्छा, इसके बाद अगर आप अपने नहीं है आपके पास, आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप खरीदने जा रहे हो। कई वैरायटीज की हम देखते हैं नहीं निकलती बीज, तो हमें जाके खरीदना ही पड़ता है। तो जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आप जाओ अच्छे वाले नर्सरीज पे जाओ, नेम्ड नर्सरीज पे जाओ, नेम्ड दुकानों पे जाओ, और फिर उनके पास जाने के बाद वो पैकेट को देखो, उसकी एक्सपायरी डेट देखो और उसकी जर्मिनेशन रेट देखो, और फिर ये देखो कौन से मौसम में लगेगा, कौन से सीजन में लगेगा, और उसकी टेम्परेचर क्या है, उसका डेप्थ ऑफ सोइंग क्या है, वो सब पढ़ के जब आप लेके उसको आओगे, then you will have to do what now we will tell you how to sow. So whatever you are sowing for germination, it must be the right season. I cannot put ghiye ke beej in the month of October, and I can't put phul gobi ke. So I have to know when. I know that Vinca grows, so I put in February. I know that marigold will grow now, from now onwards, so I'll put the seeds now. So know your season first.
After you've known the season, then all it needs is heat and moisture and darkness. And that's how a seed will come up. Now, again, when we take out the seeds from the box, the season has come, now I have to plant. So when I take it out from the box, open the paper bag, I take out this paper, अखबार में लपेटा हुआ, और इसको फिर से मैं किसी भी डार्क शेडी एरिया में रख के इसको थोड़ी हवा दूंगी. हवा देना बहुत जरूरी है ताकि ये सूख जाए. सूखने पे तभी इसको डालना है आपने. So that's how you will take. Now you can also test the viability of your seeds. How do you test the viability of your seeds? That means आपको ये देखना है कि ये कितना इसकी germination है, कितना sprout करेगा, क्या करेगा. तो उसके लिए एक तरकीब मैं बताती हूँ. आप 2 प्लेटें ले लो ऐसे वाली, छोटी प्लेटें हैं, इनको उबलते हुए पानी में डाल दो. उबलते हुए पानी में डाल के निकाल लिया, फिर इसको ड्राई होने दो अपने आप. अब आपने ब्लॉटिंग पेपर लिया, ये ब्लॉटिंग पेपर है. ब्लॉटिंग पेपर इसी साइज प्लेट का मैंने काटा है, तो उसको लिया मैंने और उसको भी थोड़ा सा वेट किया और इसके ऊपर रखा वेट. तो अब मैं थोड़ा सा बीज, जो मैंने पैकेट खरीदा उसके 10-5 पीस बीज के लेके इसमें डाल दूंगी. फिर एक मिनट, इसमें 2 हैं, एक मैं निकाल रही. सो ये मैंने किया, इस पे ये पेपर डाल दिया, एक और ब्लॉटिंग पेपर को गीला किया, उसके ऊपर रख दिया और फिर उसके ऊपर ये प्लेट रख दिया. ये मेरा इंक्यूबेशन, होममेड इंक्यूबेशन थिंग. अब इसको आप किसी भी डार्क अलमारी में किसी भी कोने में रख दो और तीसरे दिन आके इसको खोलो और खोल के आप देखोगे कि हाँ कितनी जर्मिनेशन हुई है. 10 बीज डाले थे और अगर साइंटिफिकली करोगे तो 10 ही बीज डालो. अगर 3 निकले हैं उसमें तो आपको पता है कि इसकी जर्मिनेशन सिर्फ 30% है. अगर आप देखोगे 10 में से नहीं 7 से 8 निकल आए, then the germination is 80%. So now you know that these are good seeds and this is the germination. This is known as testing the viability. When you, after that, what do you need to know? Suppose it's only 30%, then I have to put more seeds. I have to put more seeds because then I have to, if I want 6 plants, I have to put 20 seeds. So if I have only, if I find that 7 to 8% is, I mean 80% तक इसकी germination है, I can conserve my seeds. Then I don't need to put so many seeds. तो मैं कम बीज डालूंगी because I know इसकी viability अच्छी है. अच्छा, इसके बाद अब आप आपने टेस्ट भी कर लिया. अब आपको इसकी, now you have to prepare the seed bed. Now if you are doing it in the ground, you have to raise your seed bed ऐसे करके थोड़ा साइड में एंगल देख के उसको आपने 3 इंच हाइट पे बनाना है सीड बेड. सीड बेड आप बनाओगे पेड़ों के नीचे नहीं, पेड़ों से हटके ओपन एरिया में, और फिर उसके चारों तरफ आप कपच्ची लगा के उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दो ताकि अगर बारिश भी हुई, चारों तरफ से प्लास्टिक डालने से बारिश से वो बीज धुलेंगे नहीं. तो 3 इंच की हाइट पे आपने ये मट्टी इकट्ठा किया एंड मेड इट इनटू स्लोप वाले, ऊपर का प्लेटो एंड साइड्स में स्लोप. अब नाउ इसके ऊपर आप 2 इंच पत्ती की खाद, अच्छी छनी हुई पत्ती की खाद छान के उसके ऊपर 2 इंच लेयर ऑफ दिस पत्ती की खाद डाल दो और उसको किसी फंगीसाइड से ड्रेंच कर दो. A fungicide can be chemical, then is Bavistine, 2 grams to 1 liter of water. If you are doing organic completely, then हल्दी का पानी बना लो, हल्दी को इस पे पूरे में अच्छे वाले हल्दी का पानी इसके ऊपर डाल दो. तो ये एक बहुत बढ़िया एंटी वायरल एंटी फंगिसाइड हो जाएगा. आप उस पे आपने बीज लगाना है. लेकिन अगर आप थोड़ा इधर को जा, रेखा थोड़ा यूं का, हाँ बस. अगर आप इसमें करेंगे, पॉट में करेंगे, तो एक तसला ले लिया आपने, इस तरह का तसला ले लिया
और तसले में आपने अच्छी तरह से सेम थिंग, नीचे तसले का मिट्टी हो सकता है, ऊपर 2 इंच इसमें आप डालेंगे अच्छी छनी हुई पत्ती की खाद। उसको मैंने फंगिसाइड से ड्रेंच कर दिया है। अब जब ये फंगिसाइड से ड्रेंच हो गया है तो सीड्स जो हैं आपके 3 प्रकार के सीड्स हैं। लार्ज सीड्स, मोटे बीज, जैसे करेले वगैरह के, वाटरमेलन के, वो सब मोटे मोटे बीज होते हैं। फिर मीडियम सीड्स होते हैं, जैसे पालक है, भिंडी है, ये सब मीडियम सीड्स हो गए। और फिर लास्ट आपके होते हैं फाइन सीड्स। अब here I want to just also mention to you, many seeds are planted in the are direct sowing. जैसे आप if I talk about vegetables, then you know that घिया, भिंडी, these are all put directly. That means जहाँ पे आप उगा रहे हो वहीं पे आप उसमें होल बना के, वाटरमेलन है, मेलन है, कद्दू है, इनके बीज आप रात को ओवरनाइट you soak them again in haldi ka pani, or if you have jal, then nothing like it, soak it in amrit jal overnight, and in the morning you take it, and the large seeds की ना ऊपर का छिलका जो है वो खुल जाता है, और फिर आप उसको जाके उसी साइट पे आप सो करो। तो वो वाले क्यारी को आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया, जैसे क्यारियों को आप प्रिपेयर करते हो, और फिर उसमें आपने डायरेक्ट सोइंग करी। जो हम बता रहे हैं ये इनडायरेक्ट सोइंग है, जैसे धनिया है, पालक है, ये सब डायरेक्ट सोइंग है। सो वी डोंट हैव टू मेक taslas of a pod of it. But tomato, you have to make a pod. Shimla mirch, you have to make bangan, you make. So all these have to be done. Similarly with flowers. फ्लावर्स में ऑल्सो पॉपी है, क्लार्किया है, ये डायरेक्ट सोइंग हो जाती है। जिस एरिया में आप ग्रो करना चाहते हो उसको तैयार करके उसके ऊपर आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर दो और फिर उसको समतल कर दो, एंड लेट इट बी एकदम भुरभुरी मिट्टी, तो उस पे आप डायरेक्टली सो करते हैं। बट जब इनडायरेक्ट सोइंग कर रहे हो और आप पौध बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इज अबाउट फाइन सीड्स, बिकॉज वेरी ऑफन हम पैंजी लगाते हैं या सिनेरिया लगाते हैं तो हम कहते हैं हमने इतना लगाया था पर कुछ भी नहीं निकला या कम निकला या ये हुआ। बिकॉज पेटूनिया है, पेटूनिया में ये कंप्लेंट हमेशा आता है कि भाई मैंने बीज डाले थे पौध नहीं निकले, वो इसलिए कि हमारे तरकीब ही गलत होता है। So what do we have to do for very fine seeds? We take a khapachchi. Right now I don't have a very thick khapachchi, but ये थोड़ा ऊपर उठ जा, खड़ी हो आप, हाँ बस बस ऐसे। तो ये खपच्ची लिया और फिर हम इसको इसमें दबा देते हैं। हम यूं खींच नहीं रहे, ये खींचने पे आप देखो दोनों तरफ इसके और पास आ जाए, पास पास आ जाए, नीचे का ऐसे, नीचे का मतलब ये आप देख रहे हो इसके दोनों तरफ दीवार खड़ी हो जाती है। ये दीवार जो खड़ी हो जाती है जब हम ड्रैग करके वो बनाते हैं तो फाइन सीड्स जब हम इस पे डालते हैं और पानी देते हैं तो दोनों तरफ से ये दीवार इसके ऊपर गिर जाती है, तो ये अपने डेप्थ से बहुत नीचे चला जाता है। फिर जब इसकी छोटी सी वो कोपल है, देखो कोई भी बीज के अंदर माँ ने एनर्जी उतना छोड़ा है उसके लिए कि भाई जितनी ताकत वो लेके बाहर को निकले। अब छोटे बीज में कम ताकत है, कम उसमें खुराक है, तो अगर आपने बहुत डीप कर दिया तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता, जितना उसमें ताकत था उतना वो निकल गया, बाकी वो वहीं के वहीं दब गया। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम खपच्ची को दबा देते हैं। अब जब हम खपच्ची दबा देते हैं तो ओनली डिप्रेशन बना है, ओनली एक डिप्रेशन सा बना है यहाँ पे। अब डिप्रेशन में हम हल्के से इसका बीज लेते हैं, बारीक बीज, और फिर हम इसको आराम से ऐसे हल्के हाथ से इसको लाइन में डालेंगे। सो हम अपने इस पूरे तसले में ऐसे ही लाइंस बनाते जाएंगे और फिर हम उसमें बीज डालते जाएंगे। बीज डालने के बाद फिर हम थोड़ी सी इसी की
पत्ती की खाद की आराम से ऊपर से हाथ से ही वेरी लाइट इसकी कवरिंग करेंगे। इस तरह से हम, और फिर अपने हाथ से हल्के हाथ से दबा देना है इसको। इस तरह दबाने से ये जो है पौध आराम से निकल आएगी। जो आपके मीडियम साइज वाले हैं उसके लिए आप आराम से नाइस लाइंस बनाइए ऐसे करके, ऐसे, और इन्हीं में आप अपने मीडियम साइज सीड्स डाल के फिर इसी मिट्टी से उसको दबा सकते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस। और इस तरह से आप अपने सीड्स लगा दें तो चलिए पीछे बैठ जाए। सो इस तरह से हम बीज लगाते हैं। दिस इज द वे वी पुट द सीड्स। एंड बारीक बीजों को पत्ती की खाद में कर सकते हो या वर्मिकुलाइट में कर सकते हो। सॉइल राइट है तो सॉइल राइट में भी आप इधर तक मिट्टी का डाल के बस 2 इंच आप ऊपर सॉइल राइट डाल दो और उसको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे इसको भी पत्ती की खाद को भी किया था। सो दिस इज हाउ वी प्रोपगेट सीड्स। नाउ up what is the aftercare of seeds? Once you see कि 4 पत्ती आपकी निकल आई है, जो कोपल निकलता है उसमें 4 पत्ती होनी चाहिए। जब 4 से 6 पत्ती भी हो जाए तो आप उसको उठा के धूप में ले आए और इन अ सेमी शेड, एकदम से अंधेरे से भी धूप में नहीं लाना चाहिए। सो ग्रेजुअली ब्रिंग इट आउट इनटू सेमी शेड, फिर सेमी शेड टू शेड। So within a week you will find that now your plants are getting nice and strong. If you find there are too many of them, then you have to prick it and remove the extra ones and put them again छोटे छोटे निकाल के आप छोटे छोटे गमले जो आपके सीड पैन्स है ना, वो क्या कहते हैं जिसमें आपको पेलेट्स लगे हुए मिलते हैं इसके कोकोपीट के, जो आप बालाजी के चले जाओ या कहीं भी चले जाओ तो वहां से आपको बीज और सीडलिंग्स ऐसे मिलते हैं। ऐसा कोई ट्रे हो तो उसमें आप जमा सकते हो इनको एंड यूज देम सेपरेटली। बट इफ यू लीव टू मेनी सीड्स आल्सो दे विल डेवलप, they won't be able to breathe, and one fine day when you come सारे लेटे के लेटे मिलेंगे आपको, तो उस लेटने में वो आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो पहले से ही हम उसकी प्रिकिंग करके we take out the extra ones and keep only those which are required. Okay, so this is how we did our seeds. Now let's get on to cutting. Now we are coming to cuttings. So cuttings are there are several types of cutting. First of all, we have soft cutting. Soft cutting we have of, this is coleus. Coleus की soft cutting होती है. Or then we have semi-hard. Semi-hard is like chrysanthemums, and this is known as Sanchesia nobilis. ये थोड़ा hard होता है. And then we have the really hard ones like bougainvillea and ficus. So you have softwood, then you have semi-hard, and then you have hardwood. Now for all these, basically the pattern is just the same. Now cuttings can be of what? Cuttings can be of stem cuttings. जो स्टेम होती है उसको हम तोड़ते हैं, जैसे हमने ये वाले बोगनविला का स्टेम तोड़ा है तो ये स्टेम कटिंग हो सकती है. Then we have root cutting. Very often from the roots we can separate it out and we can put those again as cuttings and grow them. In many plants like Chinese elm, in Wax Malpighia, you will find that far from the tree there is some things growing. When you go deeper, you will see it's connected at the bottom through the roots, and root में से ये plant निकला. So उसको आप थोड़ा अंदर खोद के वो आप निकाल सकते हो, वो अलग एक root cutting से plant आपकी बन जाती है. Then you have leaf cutting also. Leaf cutting is done for bryophyllums, for this is begonia. So begonia also we can do via leaf cutting. So let's start with stem cutting.
Stem cuttings again are of three kinds. Stem cuttings are of three kinds. First, you have the terminal cutting, the top cutting. So, carnations have the heel cutting. जहाँ उसकी ब्रांच निकलती है, वहां से जब हम उसको यू स्नैप करके तोड़ते हैं, तो प्लांट की भी साथ वो निकलती है. That is known as the heel. और कार्नेशन की कटिंग कभी भी काट के नहीं बनाई जाती, उसको ऐसे खींच के बनाई जाती है ताकि उसके पीछे वो हील भी आ जाए. सो दैट इज नोन एज द हील कटिंग. देन यू हैव द नोड कटिंग. नोड कटिंग इज फॉर थिंग्स लाइक डिफेनबेकिया. डिफेनबेकिया की ये नोड्स हैं, यू कैन ऑल सी दीज नोड्स. इनकी ग्रोथ यहीं से होती है. सो ये नोड कटिंग भी बताती हूँ. सबसे पहले हम करते हैं आपको we do stem cutting. So I have cut this from a bougainvillea. So now how do I make these cuttings? Again, cuttings are selected from healthy plants, only from very healthy plants. And do not tender, बहुत soft. जैसे इसका ऊपर का यूं बेंड हो रहा है, तो इतना सॉफ्ट भी नहीं लेना और बूढ़ी लकड़ी भी नहीं लेनी. Because budi lakdi is now into dormancy, that will not sprout. So you have to take something which is semi-hard, yeah, which the signal for this is that when you bend it, does it snap? Yeah, like this has snapped. It should snap. Then only you should take it. Okay, so this is the way we take cuttings. Now, how do we take cutting? Again, we take terminal. This we are talking about terminal cuttings, top की cutting. तो ये 3 इंच हम कटिंग लेते हैं और इसमें पास आ जा उसके. हाँ, यहाँ. नाउ यू कैन सी इसमें नोड्स है. ये एक नोड है, 2 नोड है और ये तीसरा भी नोड है. तो एटलीस्ट 3 नोड्स होने चाहिए और ऊपर की नोड से थोड़ा ऊपर लकड़ी होनी चाहिए. अब ये नीचे की जो कटिंग है ये हम फ्लैट काटते हैं और ऊपर की हम एंगल पे काटते हैं. सो दैट व्हेन आई पुट इट एंड बारिश हो जाए या माली ने पानी डाला तो ये पानी झड़ से निकल जाए. अब हम इसको रूटेक्स, पहले तो इसको पानी में भिगो के फिर हम रूटेक्स पाउडर या हल्दी पाउडर या सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर या फिर शहद. शहद इज ऑल्सो वेरी गुड रूटिंग मीडियम. So any one of them you take and then you dip it in this. The flat side is dipped in this and thereafter you put it in the potting medium by making a hole beforehand. You will not press this down but make a hole, put it in and फिर इसको अच्छी तरह हाथ से दबा दो और थोड़ा इंक्लाइन कर दो. कटिंग जहां आपने वो स्लोप दी है उसी की साइड में आप उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो. अब ये मिट्टी ये क्या है? ये पॉटिंग मीडियम फॉर कटिंग इज आई टेक सैंड, प्योर जमुना सैंड. Pure Jamna sand, as I have told you, treated, sterilized, and then only put. पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सैंड को आपने लेना है और पुराने कपड़े में बांध के उसको बाल्टी में खूब खंगारो ताकि उसमें मिट्टी विट्टी सब धुल जाए. वो धुलने के बाद अब हमें उसको डिजीजेस और उसमें से फंगस का स्पोर सब निकाल देना है. सो हम उसको लेके अच्छी धूप, खूब अच्छी जैसे आज की धूप है उसमें अखबार में डाल के धूप में छोड़ देते हैं. पूरा दिन वो उसमें सड़ता रहता है और उसके स्पोर सब मर जाते हैं. नहीं टाइम है मेरे पास, बारिश हो रही है, धूप नहीं है, तो मैं एक कढ़ाई में लेके इसको भून लेती हूँ. भून लेके या ओवन में डाल देते हैं फॉर 20 मिनट सो दैट स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एंड हीट से इसके स्पोर सब मर जाएंगे. तो ऐसे पॉटिंग मीडियम में पहले हल्दी का पानी डाल के या कोई भी फंगिसाइड का पानी डाल के इसको और सुरक्षित कर देते हैं और फिर हम इसके टर्मिनल कटिंग लगाने शुरू कर देते हैं. अगर हमने हील कटिंग ले ली है तो हील कटिंग को भी हम इसी में लगा देंगे. बिकॉज कार्नेशन का टाइम नहीं है. आई डू नॉट हैव माई कार्नेशन राइट नाउ, आर वेरी वेरी स्मॉल.
So I won't be able to get the heel cutting out of it. So I can't show you that, but I will definitely show you a node cutting. Now this is Dieffenbachia. So again इसमें भी आपको दिख रहे हैं ये nodes है, यहीं से इसकी फुटाव निकलती है, यहाँ फुटाव निकलती है, तो इसलिए मैं उसके नीचे ये नोड जहाँ पे है उसको ऊपर रख के मैं नीचे हल्का सा इसको स्क्रैप कर दूंगी. हल्का सा स्क्रैप कर दूंगी. जब हम इस तरह से इंजरी देते हैं किसी प्लांट को, तो फिर उसके अंदर की जो वो है स्ट्रेंथ जो है वो एकदम से यहाँ पर आके इसको हील करने के लिए आता है. तो यहाँ पे नोड है, तो फिर वो एनर्जी से नोड जो है वो भी आपके it sends off energy to heal that portion. But what happens, the collateral, or what should I say, the benefit of this is that जहाँ से नोड है वहां से वो एनर्जी से वो स्प्राउट कर जाता है. जब ये स्प्राउट कर जाएगा देन आप इनको लेके आप और लगा सकते हो. नहीं तो इसके आप 3-3 इंच या 2-2 इंच की कटिंग ले सकते हो. कट इट नाइसली, छोटे छोटे से आप ले सकते हो और नोट्स को लेके यहाँ दबा दोगे तो और भी डीप आप कर सकते हो. देयर इज नो हार्म इन डूइंग ए डीपर आल्सो, बट इफ यू कैन लीव द ग्रोइंग नोड अपवर्ड्स then you will find that this Dieffenbachia will throw up. So from one dundee of Dieffenbachia I can get several plants, and this is known as node cutting. Okay, now we come to leaf cutting. Now leaf cutting is normally done with, in the case of Bryophyllum, or even in the case of begonias or Kalanchoe. Succulent plants के साथ आप ये leaf cutting कर सकते हैं. तो इसमें आप ये लीफ है, इसके पीछे ये वेन जा रहा है, तो वेन में आप एक कट लगा दो. पीछे का vein should be nice and prominent. So now I have made a cut in that, and now इसको मैं ये sand पे रख के take a juda pin or some wire and pin it down. और पास ऐसे ही कर, और पास आ जा, दिखाना है. हाँ, now see, you can see this juda pin. उससे मैंने इसको प्रेस करके I pressed it down. Like that you can do it in several ways, and you can have leaf cuttings. So this is the way we grow leaf cuttings also. Now root cuttings I cannot show you, but you can now see. Now we can come to air layering. Air layer गुट्टी बांधना. I have this variegated jungle jalebi. So I want to do root cutting. I want to do gutti on this. So now again, I take a nice thick branch like this, and I remove the bark. About 1 inch. 1 इंच का बाक निकालो चारों तरफ से. You're scraping it.
So it's not injuring the plant in any way. For this, you need a very sharp knife and very sterilized औजार. You must clean all your औजार and do it. अब ये आपने 1 इंच यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ से आपने वो निकाल दिया, बात निकाल दी. अब आप इसमें मॉस ग्रास बांध दीजिए. ये मॉस ग्रास आपकी है, कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है. इसको आपने लिया और यहाँ ऊपर से इसको बांधा. जिस तरह से टॉफी मिलती है आपको, टॉफी ऊपर से बंधा हुआ और नीचे से बंधा हुआ, उस तरह से आप इसको दोनों तरफ से बांध दे. और सॉरी, इसके ऊपर हमने पन्नी बांधनी है. राइट, एक मिनट. इसके ऊपर मॉस ग्रास के ऊपर आपको पन्नी बांधनी है. पहले आप इसमें इस तरह से, अरे क्या कर दिया तूने, सारा चला गया. इधर उधर काम मत करो. पूनम, 1 मिनट रुको आप. सॉरी. no, it's okay. हाँ, ठीक है, आ गया. कैन यू हियर मी? Yes, yes. इधर हाथ नहीं लगाना. हाँ, नहीं, अब तेरे हाथ आ रहे, तूने ब्लॉक कर दिया सारा कुछ. फिंगर्स पीछे हाँ, से. हाँ हाँ, ये लो. क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये इस तरह से हमने इसको बांध दिया है और दोनों तरफ से फिर एक ऊपर से हमने रस्सी बांधी है और नीचे से भी इसकी रस्सी बांधी. सो अब नाउ व्हाट विल हैपन इज, जहां से आपने इसको काटा है, वहां से जहां से आपने ये बात निकाला है, अब आप वहीं से जड़ें निकलती हुई देख सकेंगे. तो देन ये जड़ें जब निकल जाएंगी, इट विल टेक 6 वीक्स, 6 हफ्ते लगेंगे ये जड़ें निकलने में. तब आप यहाँ से काट के इस पौधे को निकाल लोगे और इसमें भी पत्तियां कम करके इसको एक बाल्टी में एकदम से डाल देना है. बाल्टी में थोड़ी देर, कम से कम 2 घंटे आप इसको पड़े रहने दो और फिर इसको निकाल के आप किसी भी पॉट में लगा सकते हो. पीछे से फिर से तेरा हाथ आ रहा है. हाँ, अब ठीक है. तो ये है गुट्टी बांधना. अब हम आपको दिखाते हैं ground layering. Now this is my plant and this is my plant, it's growing here. So what I do is that I take another plant and इसमें normal ordinary soil भी कर सकते हो या फिर आप हाँ बस, या फिर आप इसमें रेता भी लगा सकते हो. अब आप इसको, इस वाले एरिया को अगेन इसमें थोड़ी सी
कट कर दो, ताकि अगेन इसको चोट, यहाँ हम चोट दे दिया। अब वो चोट वाले हिस्से को हमने रेते में दबा दिया और अगेन ये पिन है और पिन से हमने इसको अच्छी तरह से दबा दिया। So now this plant is connected to the mother plant. Is connected to this mother plant and here जो मैंने दबाया है उसी में से रूट्स आ जाएंगी। जब रूट्स आ जाएंगी और आप आगे ये वाले टिप वाले एरिया में आप देखोगे एक्टिविटी शुरू हो गई है और अच्छी तरह पत्ते वत्ते सब कुछ निकल रहे हैं, तो 6 हफ्ते बाद इसको धीरे से आप चेक करना, इसमें रूट्स आ गए हैं तो यहाँ से काट दो, तो आपके पास 2 पौधे हो गए। So this is the way we do ground layering. Now I would like to show you some division. Before I get on to division, I can show you इसी में how ये वाले हाँ. Now here also I have suckers. So this sucker can also be pressed into this. It can be pressed into a pot like this and again put a juda pin on this. So it is tied to it, and at the same time this plant is also close by. When you see that इसमें अगेन शुरू हो गई है, तो फिर आप इसको काट के क्लोरोफाइटम का एक नया पौधा भी बन सकता है। So this is the way you will separate. Don't cut this out and plant it, because sometimes this will take root, sometimes it doesn't. So it's better to have it attached to the mother plant and put a smaller plant under it and let this grow. Once it grows and gets roots, then you just cut it off from here and this becomes another अच्छा सा chlorophytum. Now I would like to show you some division of plants. What I just showed you with the chlorophytum is suckers. How to deal with suckers. क्रिजांथेमम की suckers को हम लोग अलग से निकाल लेते हैं और जड़वे बनाते हैं। इसकी suckers को हम इसी तरह जैसे हमने ग्राउंड लेयरिंग करा है उसी तरह ऐसे हम suckers की भी ट्रीटमेंट करेंगे। Now this is your asparagus, and ये जब मैं खोलती हूँ इसको पूरे को निकाल के फिर मैं देखती हूँ कि इसमें इतनी सारी गांठें हैं। ये इतनी सारी गांठें हैं, तो इनको सेपरेट जब हम करते हैं तो ये मेन कोर है, ये सेंटर है इसका। ये सेंटर को ना छेड़ के साइड्स की जो गांठें हैं इनको निकालते हैं। साइड से ये गांठें निकाल के और फिर उनकी प्लांटेशन करते हैं। सो साइड से कटिंग करना, कभी भी इसको बीच से नहीं करना। So this is the way, along with this गांठें आपकी लेके हमने कर दी, सेंटर पोर्शन को हमने साबित रहने दिया। अब इसको मैं प्लांट करूंगी। ये इतने सारे इसकी गांठें हैं, तो इसको हम डिवाइड इस तरह से करते हैं। नॉर्मली माली क्या बीच में से ऐसे फाड़ देते हैं, तो ये बीच में से फाड़े इसकी नॉर्मली क्या कहते हैं सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो ये एस्पैरेगस है, फर्न्स है,
ये सब डिवीजन से ही मल्टीप्लाई होती है. Now we come to grafting. ये है ग्राफ्टिंग. ये मेरा मेन पौधा है जो जिसका बहुत बढ़िया से इसकी बहुत what should I say has vigorous growth. This plant has vigorous growth. जैसे आपकी चीकू है, चीकू को आप कभी भी उसको खिरनी के पौधे पे, खिरनी का रूटेड पौधा होता है, तो रूटेड पौधे को खिरनी के पौधे पे लेके फिर आप उसमें चीकू के कोई भी अच्छी चीकू के पौधे का एक डंडी काट, डंडी उसको नीचे से आप देखोगे ऐसे एंगल पे इसको कटा हुआ है मैंने. Because what grafting I'm doing is known as wedge grafting. So this is part of that chiku plant which grows very well. So this is a very well. तो इसकी एक डंडी लेके फिर मैं इसके बीच में यहाँ पे मैंने इसको एक वेज बनाया है. वेज के अंदर इसको फंसा देते, ये फंसाया है. अब ये फंसाने के बाद फिर हम इसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग टेप है, ये ग्राफ्टिंग टेप लगा के इसको चारों तरफ से फर्मली वेज करना है, नहीं तो फिर वो लूज होगा तो वो कभी भी ग्राफ्ट नहीं होगा. ये and this is how we graft it. So this portion should be at least 6 to 9 inches on which you will graft this dandi. Can have pass law. You can see 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे नोड्स हैं इसके, तो कम से कम 4 नोड्स हों और ये वाला पोर्शन जो है ये कम से कम 6 इंची का हो. तो उसमें हमने वेज ग्राफ्टिंग करी. दैट मीन्स वी शेप में इसको काटा और इसको बीच में से फाड़ के वो वी शेप को अंदर लगा के एकदम सील कर दिया. अब इसको छाया में छोड़ दीजिए. हाँ, अब इसको आप धूप में नहीं रखेंगे, इसको आप छाया में रख के and keep watering because the main plant is got roots in it and this main plant is growing very well. If your graft is successful, then you will see sprouts coming out of this top branch and then you can slowly bring it out into the sun. This is the way we do grafting. Now when we are doing budding, now let's see budding. This is a rose plant. So I am looking for a nice eye to take out. जहाँ इसकी नोड होती है वो हमें देखना है, अच्छी सी नोड. ये रही, यहाँ पर है एक अच्छी सी नोड. ये छोटा सा ये आंख आपको दिख रहा है, ये छोटी सी आंख, ये हमने बड निकाली है. अब जब हम इसको बडिंग करना है, इसी प्लांट पे नहीं होगा. इस प्लांट को हमने किस लिए चूज किया था? बिकॉज वी वांटेड कि इसके फ्लावर्स सुंदर है. लेकिन जो एडवर्ड रोज है, फिर हम एडवर्ड रोज में, आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर एग्जांपल ओनली दैट एडवर्ड रोज में फिर हम इसकी कहीं पे भी, जहां कहीं भी नोड्स हैं वहां पे हम इतना सा इसको स्प्लिट करते हैं.
इधर लिया। ये अगर आप लोग देख सकते हैं तो कैन यू सी दैट आई हैव स्प्लिट इट ओपन हियर। ये फिर यही जहां खुला है, पता नहीं कौन सी पत्ती इज ब्लॉकिंग द व्यू। ये वाली, ये आप देखो, ये मैंने खोला है। I don't know if you can see, ये this portion. ये पोर्शन मैंने खोल दिया है। अब इसमें ये जो बड है, इस पे बिठा देती हूँ इसके अंदर, and then again with the tape I will, I don't know if you could see how I inserted this. I inserted this. I don't know what is blocking the view. इसलिए दिख नहीं रहा मुझे। और फिर इसके ऊपर ये टेप, बिल्कुल उसकी आंख के ऊपर नहीं, आंख को बचाना है ताकि वो आंख से ही मुझे स्प्राउट पता लगेगा कि स्प्राउट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ उसकी आंख है और यहीं से मैंने ये टेप लगा दिया है। अब ये टेप जो है इस नीचे वाले पोर्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये जो आंख है ये अब स्प्राउट करेगा, and that is how this will sprout and come out in the Edward rose, not in this particular flower, but just to give you an idea how you insert it. Care budding and all, as I told you, is very very technical. और पहले आपको एडवर्ड रोज की कटिंग लगानी होती है, और कटिंग जुलाई के मंथ में लगती है, फिर उसका पौधा बनता है, फिर आप अक्टूबर नवंबर के बीच में ये आंख लेके फिर आप इनको एडवर्ड रोड में इंसर्ट करते हैं। तो हाइब्रिड टी का अगर आपने लिया तो वो भी हाइब्रिड टी ही होगा, और यदि आपने कुछ और फ्लोरिबंडा का लिया तो उसका हो जाएगा। बट नीचे एडवर्ड रोज की खासियत ये है कि वो खूब स्प्राउट करता है और बढ़िया तरीके से वो स्प्राउट करता है। So this is the way we do budding also. Now grafting is primarily done for all fruit trees. So whenever you go to buy fruit trees also, you should see that they are grafted and they are nicely, and the graft is visible to you. So any growth coming from under the graft should always be cut, because वो mother plant का है, तो इसलिए उसको काट के ऊपर की ही ग्रोथ आपको लेनी है। ठीक है। Now I think more or less the lecture is over. So if there are any questions, Okay. then we can now take on the question answers. There are questions, Laura. So, thank you very much, ma'am. It was very informative, very informative and exhaustive. So, any questions now you can put in the chat box. Then we'll ask Shama ma'am. Can you all hear me? Members can ask questions and type in the chat box. Otherwise, you can also unmute them now. Yeah, but you have to raise your hands if you want to ask any questions. How to I couldn't see the chat. How to propagate camellia plant? No, somebody. Somebody had asked on which plant was the chiku plant grafted. So I answered on Khirni. Khirni.
Chiku is always grafted on this thing. What is Edward? Edward. Edward rose. It's a particular variety of rose, and only you graft on Edward rose. अच्छा Any more और question? और क्या है? Some had a question in my unit, Shamaji, about the grapes. They wanted to know ki when can they do grapes ki, cutting. Okay, grapes is normally done in December. You do the cutting in yeah, Richa, it is Desi grows also, and there is a Edward rose also, which is different. No, I'm talking about How does one decide? नहीं वो चैट पे आया था इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ. अच्छा चैट पे आया है. How does one decide? How does कहाँ गया? How does one decide which method to use for which plant? See, now you have to ask ये भाई ये कटिंग से हो जाता है या इससे हो जाता है. Like generally most plants में कटिंग से हो जाता है. अब हाइबिस्कस है. Hibiscus